Hello. Hi Namita, Hi, Muskan. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. Okay, so shall we begin? Yeah, sure. Okay, you remember everything about anxiety that we talked about? Yeah, I do. Sure. Hmm. So now, for dealing with anxiety, for dealing with actually any disorder, इंटरवेंशन प्लान करने से पहले वी नीड टू नो असेस कहाँ वो लाई कर रहा है। असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम इंटरवेंशन कैसे ही करेंगे अगर हमें पता ही नहीं है कि व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट इज एवरीथिंग। हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिवेरिटी ऑफ द इशू। Okay. अब सिवेरिटी के जानने के लिए हमें असेस करने के लिए वी नीड द टूल्स, बट टूल्स से भी पहले आ जाता है जब हम हिस्ट्री लेते हैं, तब भी हमें थोड़ा पता लग जाता है। दैट इज लाइक द इंटरव्यू मेथड हो जाता है जो हमारा। हिस्ट्री में हमें काफ़ी सिम्पटम्स, काफ़ी सिवियरिटी पता लग जाती है, बट असेसमेंट टूल्स चाहिए होते हैं टू डायग्नोज प्रॉपरली। Okay. ठीक है ना? बाकी जो असेसमेंट है, इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग कि एंजाइटी क्या एक्चुअली प्रेजेंट है। भी कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस होता है और वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा बढ़ा चढ़ा के बताता है कि हमें लगता है कि नहीं नहीं बहुत कुछ हो रहा है। बट विद टूल्स वी एक्चुअली गेट टू नो कि क्या सच में एंजाइटी है इन्हें, क्या सच में ये चल रहा है, या फिर सब सिर्फ ये फियर है जो इनका इतना ज्यादा बढ़ चुका है। होता है ना, कई लोग होते हैं कि जैसे कई पीपल दे कम एंड देयर लाइक कि छोटी सी चीज भी कोई कुछ काट ले तो हाई जी मैंने तो कैंसर हो गया, हाई जी मैंने ये हो गया। Mhm. सो पीपल कम हेयर ऑल्सो विद दीज थिंग्स। Okay. और फिर असेसमेंट में हमें ये भी पता लग जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ एंजाइटी इज प्रेजेंट। ठीक है। एंड उसके सिम्टम सिवेरिटी, उसका सारा ट्रिगर्स पता लगते हैं हमें कि व्हाट आर द ट्रिगर्स, कि किस चीज से इतना ज्यादा होता है। फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा है कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ज्यादा है। जस्ट वन सेकेंड। ओके। Yeah. और इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि एंजाइटी हमारी डेली फंक्शनिंग में कितना इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है ना, कि जैसे होता है ना, दोज आर नॉट एबल टू इवन ब्रीथ प्रॉपरली, चोकिंग फीलिंग आ रही है, सब हो रहा है, सारे फिजिकल सिम्टम्स हमें असेसमेंट से क्लियर हो जाते हैं, एंड ऑल द अदर सिम्टम्स एज वेल। Okay, so if a patient comes to you and says, I have anxiety, so or additional information, क्या would you need before starting therapy? एंजाइटी की केस टेकिंग में हाँ जी, क्या मतलब वो बोल रहे हैं लाइक कि हमें कॉज anxiety है, पूछेंगे। तो क्या कॉज एडिशनल, पूछेंगे। हाँ जी। क्या कॉज पूछोगे? लाइक कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू और हुआ फिर था, हाँ। लाइक कितनी देर पहले शुरू हुआ है। जी। हम्म। हम्म। ठीक है। जैसे कब शुरू हुआ है, किस वजह से शुरू हुआ है। इट माइट बी कि कोई ट्रिगर्स ट्रॉमा और था, कोई फिर स्ट्रेस था, कोई अचानक ऐसी चीज देख ली। जैसे अभी एक पेशेंट देखा तो उसने नहर पे जाते जाते ही हैड अ फियर, अब उसको फियर होने लग गया पानी से कि कुछ हो एकदम जाएगा। से ट्रिगर तो हो कुछ गया। ओके। इंसिडेंट ऐसे हुआ है। हम्म। एंड कितनी सिवियर है, कुछ ट्रेमर्स आ रहे हैं, पैल्पिटेशंस हो रही हैं, एसोसिएटेड कुछ कमॉर्बिडिटी है, जैसे कोई बीपी बढ़ रहा हो, स्वेटिंग होती हो, लाइक हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आ जाते हो। हम्म। एंड रात को उससे एसोसिएटेड जैसे नींद कितना इफेक्ट कर रही है डे टू डे लाइफ में, काम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। ठीक है। एंड किस टाइम ज्यादा बढ़ती है, बेसिकली सुबह या दोपहर को शाम सुबह, को, रात को किस या फिर सुबह। सेटिंग में बढ़ती है, सोशली या अकेले बैठने का मन करता है, सैडनेस है, बोलने का मन करता है नहीं करता, ज्यादा बोलने का करता है, क्राइंग स्पेल्स हैं या नहीं, रोना जल्दी आ हम्म। जाता है नहीं आ जाता। ये हाँ सारा तो इंटरव्यू मेथड में भी काउंट हो जाता है। इंटरव्यू मेथड में भी वी गेट टू नो अ लॉट बाय जस्ट वो हमें अपनी लैंग्वेज में अपने सिम्टम्स बताते हैं। हम्म। राइट। ये रेपो बिल्डिंग वाले में भी आ जाता है। जब हम रेपो बिल्डिंग करते हैं, वी आस्क देम क्वेश्चंस, दे टेल अस सम थिंग्स। वो
इसमें भी हमें पता लगता रहता है भी कहाँ लाई कर रहा है पेशेंट। दिस इज ऑल्सो हाँ जी। एज अ साइकोलॉजिस्ट वी कीप ऑन असेसिंग द पेशेंट ऑल द टाइम कि अभी इसमें ये सिम्टम चल रहा है, इसमें ये सिम्टम चल रहा है। ठीक है। इज लाइक जैसे होता है ना कि हमारा ये मसल वो बन चुका है कि या हम्म। विल असेसिंग व्हाट द पेशेंट नीड्स। ठीक है। ओके। बाकी जो एंजाइटी रेटिंग स्केल्स हैं हमारे या चेकलिस्ट है, बेसिकली यहाँ पर हम हैमिल्टन यूज करते हैं बड़ों के लिए और स्केड जो है वो बच्चों के लिए। ठीक ठीक है। है। पर वैसे नॉर्मली देर आर अदर स्केल्स एज वेल, जैसे GAD-7 हो गया। इट इज अ स्क्रीनिंग टूल। इसमें ओके। इसमें 7 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हमें पता लगता है कि सिवेरिटी कहाँ लाई कर रही है और पिछले 2 वीक्स में क्या क्या मतलब उन्होंने फील करा है। बट वी डोंट यूज इट हेयर वैसे तो। इट बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड अ डायग्नोसिस, इससे सिर्फ हमें सिम्टम्स की सिवेरिटी पता लगती है। सो वी ठीक है। बेसिकली यूज इट इन दिस सेंटर। जैसे आपने देखे भी होंगे वहां पर जैसे सेट ऑफ टूल्स हैं हमारे पास टेस्ट में, तो वहां पर एंजाइटी के लिए दो ही आएंगे, हैमिल्टन और स्कैड। ठीक है। एक तो वैसे फॉर योर नॉलेज वैसे बैक एंजाइटी इन्वेंटरी भी होती है। इसमें जो है फिजिकल सिम्टम्स की तरफ ज्यादा एसोसिएशन बनाई हुई है कि उसमें वो शेकी फीलिंगनेस आ रही है, हार्ट पाउंडिंग हो रही है, नर्वसनेस कितनी ज्यादा फील हो रही है, ऐसे तो नहीं फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल तो नहीं हो रहा है। तो फिर ये सब उसके लिए होता है। जो हैमिल्टन एंजाइटी स्केल है जो हम यहाँ यूज करते हैं, ये क्लिनिकली एडमिनिस्टर्ड एंड इट प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर असेसमेंट ऑफ एंजाइटी सिम्टम्स। इसमें साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल सब आ जाते हैं। ठीक ठीक है। है। तो ये जो हैमी है इसमें भी चाइल्ड और अडल्ट का अलग अलग है? चाइल्ड और एडल्ट के वैसे भी अलग ही करने पड़ते हैं बिकॉज जो वो दोनों के सिम्टम्स भी अलग होंगे। मैंने चाइल्ड और इसको हैमिल्टन बड़ों के लिए ही है, स्कैर्ड है बट छोटे बच्चों के लिए। मैंने हैमी लगाया था बच्चे में, लाइक अगर हम चाइल्ड यहाँ पे भरते हैं तो अगर हम हैमी सेलेक्ट करें तो चाइल्ड की डिफरेंट आ रहा था एंड आ रहा अडल्ट। था। हाँ। ओके। ठीक है। वैसे हम वैसे बेसिकली स्कैर्ड करते हैं बच्चों के लिए क्योंकि वहां ठीक पर है। बच्चों को लैंग्वेज इतने वो आ जाते हैं, जैसे उनके स्कूल्स का सारा आ जाता है कि स्कूल में जाने से जो नहीं डर रहे हो, स्कूल में जाके ऐसा तो नहीं लग रहा कि स्टमक एक हो रहा है, सिर दुख रहा है, मतलब क्योंकि ठीक है। बेसिकली बच्चे डरते हैं स्कूल जाने के लिए तो उनकी यही बेसिकली कंप्लेन्स होती है कि मेरा सिर दुखने लग जाता है, मेरा स्टमक एक हो रहा है। तो स्कैर्ड में ऐसे क्वेश्चंस है सारे। ठीक है। ठीक है। तो हैमिल्टन जो है आई थिंक इट इज easier to do and it gives us more result also। ओके। उससे हम सारे उनके सिम्टम्स से वगैरह पता लग जाता है कि हाँ क्या फील हो रहा है अंदर, कैसा चल रहा है, क्या कहाँ पे वर्क करने की नीड है। ठीक है। हम्म, ठीक है। इससे हमें असेसमेंट से वही ट्रिगर्स पता लग जाएंगे, थॉट्स पता लगेंगी क्या मेंटेन हो रही है, कोई सुसाइडल थॉट तो नहीं है, कोई ऐसे वो तो नहीं चल रहा। बिहेवियर्स कैसे हमें हमें बिहेवियर्स भी पता लगने चाहिए कि क्या बिहेवियर है जो इस चीज को बढ़ावा दे रहा है एंजाइटी को, बिकॉज वो बिहेवियर भी तो हमें स्टॉप करवाने पड़ेंगे ना। वी नीड टू लाइक बिल्ड अप अ होल रूटीन अराउंड इट। तो क्या है हमारी हमारी फंक्शनिंग को कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है, सारा कुछ उसमें पता लग जाएगा और सिवेरिटी भी पता लग जाएगी। बाकी आपने हैमिल्टन ट्राई करा हुआ है, आई थिंक यू आर टेकिंग सेशंस देयर या सिर्फ अभी टेस्टिंग और केस हिस्ट्री कर रहे हो। केस हिस्ट्री और सेशंस, ओ सॉरी सेशंस बोल गई, टेस्टिंग। ठीक है। टेस्टिंग। बाकी ओके, बाकी ओपीडी में यू आर सेटिंग द या कर्व एंड ओपीडी। आपको अभी ओपीडी में ऑटिज्म का रोल साथ पड़ साथ रहा है। में बच्चों का थोड़ा देखना शुरू किया, सेशंस ओके, ऑब्जर्व सो कर। यू विल बी टेकिंग किड्स एंड एडल्ट्स। या। हम्म। ठीक है। यहाँ पे माय रोल इज ओनली विद एडल्ट्स बेसिकली यहाँ। ठीक। मैं नहीं तो जैसे बच्चे सीबीटी के लिए भी आते हैं, आई टेक वो छोटे वाले बच्चे भी। पर वही जैसे आप बिहेवियर थेरेपी भी करवा रहे हो। नहीं, मैं एज अ कोऑर्डिनेटर लगा लो, पहले मैं ओपीडी देख रही थी मैम की। मैम आप नहीं आए थे, तो बेसिकली आई एम अ डॉक्टर। सो अभी आई विल बी लाइक शिफ्टिंग टू ऑटिज्म पार्ट की उनकी कोऑर्डिनेटर के रोल पे। एंड ये टेस्टिंग भी कर रही हूँ साथ में, लाइक वाई बॉक्स हो गया, ओसीडी की होगी, हाँ हाँ, ओसीडी डाइटी की होता है। होगी, जो हम्म। स्केल्स हैं साथ साथ में सीबीडी सेशंस भी देख रही हूँ। ठीक है।
तो आज तो बेसिकली हमने सिर्फ यही असेसमेंट टूल ही देखने थे एंजाइटी के। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, आप बता दो। सॉरी। एंजाइटी के असेसमेंट टूल्स पर ही थी आज की क्लास। आप बता दो इफ यू वांट टू ऐड समथिंग और यू वांट मी टू ऐड समथिंग। नहीं नहीं, इट्स क्लियर। एंजाइटी कर दूँ जो स्केल्स हैं, हम्म। फिर भी आई स्केल्स। जस्ट रीड इट वंस। अगर मुझे स्केल में कुछ ना फिर भी अभी डाउट हुआ तो आई आस्क यू You टुमारो। can always call me or text me about it also. ओके ओके। मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि you need to wait for the class. You can always contact me over text also. ठीक है? ठीक है। Whenever if I am free मैं तभी आपको कर दूंगी, तो whenever I get free I'll text you तभी। ओके। ठीक है ना? You can ठीक always text। ठीक है? ओके। है। ओके, थैंक यू, बाय।